नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 9 के चुनिंदा 4 क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है। ये 4 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और चारों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनमें से 3 क्वेश्चंस अलजेब्रा से है और 1 क्वेश्चन सर्किल चैप्टर से है। अच्छी तरह से इसको देखें और हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत मजा देगा। आप देखें इसको, मैं एक एक करके चारों बतला रहा हूं, ठीक है। अलजेब्रा का ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह देखे भी होंगे, बनाए भी होंगे। और ये क्वेश्चन है कि इसको क्यूब एक्चुअली क्यूब नहीं करना है, नहीं तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब करके तो कोई भी ऐड कर देगा। इसको किसी दूसरे टेक्निक से बनाए तो इसका एक तरीका है, देखा है। अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो हम कह सकते हैं then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ये होता है। ये अलजेब्रा में इसको आप प्रूव भी किए होंगे। तो ये जो प्रूव किए होंगे इसी को अब यहां पर इस्तेमाल करना है। यहां पर हम लोग मान लेते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। लेट a is equal to -12, b is equal to 7 and c is equal to 5। अब हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है या नहीं। तो नाउ a प्लस बी प्लस सी is equal to -12 plus B7 plus C5 is equal to -12 plus 12 is equal to 0। इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी 0 है। तो अगर A प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब a, b और c का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। देयरफॉर a के जगह पे हम लोग जो माने हैं वो लिख देते हैं -12 क्यूब प्लस b के जगह पे 7 का क्यूब प्लस c के जगह पे 5 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। चूंकि a प्लस बी प्लस सी 0 हो चुका है इसलिए हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 3a -12 b 7 और c 5। तो यह हो गया, माइनस साइन होगा, एक ही माइनस है। 36 इंटू 35, 36 इंटू 35, 6 5 30, 3 5 3 15, 18, 6 3 18, 1 3 3 9, 1 10, 0 16 2 1 1 2 6 0 माइनस 1 2 6 0। ये इसका आंसर है। तो इसको विदाउट क्यूबिंग, बिना क्यूब किए इसको बनाना है। इसको देख लें, a प्लस बी प्लस सी सॉल्व करके देखते हैं। अगर 0 आ जाता है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके इज इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज x4 प्लस 4। अक्सर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। वो क्या गलती कर बैठते हैं? वो सीधा लिख देते हैं x4 प्लस 4 इक्वल टू x² माइनस 2 x² प्लस 2, जबकि उनको देखना चाहिए कि x4 प्लस 4 है, x4 माइनस 4 नहीं है।
अगर x4 -4 रहता तो हम डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर वो चीज होगा नहीं। तो देखें इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है x4 + 4। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निक रहता है। x4 को हम लोग लिख लेते हैं x² का होल स्क्वायर, +4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। ये a² + b² के फॉर्म में आ गया। a² + b² है तो कहीं ना कहीं +2ab जरूर होगा, तो हम +2ab अपने मन से लिख देते हैं। +2a = x² और b = 2। अब इतना सा पार्ट, ये पार्ट जो ऐड किए, ये पार्ट तो अपने मन से ऐड किए, इसलिए जितना ऐड किए उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 × x² × 2। अब ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों मिलके a² + b² + 2ab के फॉर्म में आ गया है। तो हम लोग इसको लिखेंगे a = x² + b = 2 इसका होल स्क्वायर, माइनस हमारे पास बच जाता है ये टर्म। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 4x² -4x²। अब इसको लिखेंगे, इसको यूं रहने देंगे x² + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, a² - b²। अब जब डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के रूप में आ गया तो इसको आप देखें, a², इसको a मान लें, इसको b मान लें, a² - b²। आप लिख सकते हैं a + b × a - b। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? = a की जगह पे x² + 2 a + b + 2x × a - b। a यही लिखेंगे, x² + 2 - b - 2x। ये हमारा इसका आंसर हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर माइनस समझ के स्टूडेंट इसको गलत बना देते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी फैक्टराइज का ही है, फैक्टराइज ही करना है। x³ / y³ + y³ / z³ + z³ / x³ - 3। ना तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स है, ना ही ग्रुपिंग है। तो इसको क्या किया जाएगा? तो तुरंत दिमाग में रखिए कि कहीं न कहीं कोई फॉर्मूला क्यूब में भी होगा, जिसका हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना होगा। यहां पर क्यूब है तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा, ये इजी होगा। कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जिस पर कि इसको सेट किया जाएगा, काम तमाम। ठीक है, तो चलते हैं काम तमाम करने के लिए हम लोग। आइए सॉल्यूशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं x / y होल क्यूब प्लस y / z होल क्यूब प्लस z / x होल क्यूब -3। a³ + b³ + c³ -3। इसको क्या करते हैं देखा, x / y होल क्यूब प्लस y / z होल क्यूब प्लस z / x होल क्यूब -3। अब यहां पर इस तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं क्या असर पड़ता है। x / y इंटू y / z इंटू z / x। अगर मल्टीप्लाई भी मैंने किया तो कोई अंतर इसके वैल्यू पर नहीं पड़ा।
वाई वाई कट गया, जेड जेड कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो 3 का 3 ही रह गया। लेकिन इससे हमारा काम आसान हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab चलते हैं फॉर्मूला पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अलजेब्रा का ही ये फॉर्मूला, इसको प्रूव भी किए होंगे आप लोग, वेरीफाई भी किए होंगे। इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, सीधा लिखें इसको, ए प्लस बी प्लस सी यानी एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, एक्स बाय वाई इंटू वाई बाय जेड, एक्स बाय वाई इंटू वाई बाय जेड माइनस ए सी एक्स बाय वाई इंटू जेड बाय एक्स माइनस ए बी ए सी बी सी माइनस वाई बाय जेड इंटू जेड बाय एक्स माइनस वाई बाय जेड इंटू जेड बाय एक्स। इसको सॉल्व कर लिया, वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल और जेड जेड कैंसिल, तो ये बच गया एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय जेड माइनस जेड बाय वाई और माइनस वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स। ये है हमारा इसका सॉल्यूशन। अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सिर्फ देखने में लगता है ये डिफिकल्ट, बहुत आसान होता है। अलजेब्रा बहुत मजेदार चीज है, आप अगर उसको बढ़िया से पढ़ें, उसके फॉर्मूला को अच्छी तरह से तैयार करके रखें, तो उसका सारा क्वेश्चन आप बनेंगे। मजेदार चीज है, मजेदार एरिया है, मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन एरिया है। अब हम लोग एक सर्किल के क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री का ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, तो जरूर डिफिकल्ट होगा, लेकिन आसानी से बनेगा, मजा आएगा बनाने में। देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, ये सर्किल का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है सेंटर O सर्किल का, और ये BCED सर्किल के सरकमफेरेंस पर 4 पॉइंट्स है, और A आउटसाइड सर्किल है, और ये Z एंगल सेंटर पर बन रहा है। और इस प्रकार से BE और CD एक दूसरे को F पर कट किया। एंगल BFCY दिया हुआ है और एंगल BACX दिया हुआ है, तो प्रूव करना है एंगल Z इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y। ठीक है, देख के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सिर्फ देख के लग रहा है डिफिकल्ट, बनाने के बाद बिल्कुल आसान है। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन है O is the center of the circle, O is the center of the circle, और एंगल BOC
एंगल BOC इज इक्वल टू जेड, और फिर एंगल BAC इज इक्वल टू x डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री मान लीजिए, और एंगल BFC ये सर्किल के अंदर में कहीं पर कट कर रहा है, BE और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है F पर, तो उस जगह जो एंगल बना है BFC एंड एंगल BFC इज इक्वल टू y डिग्री। तो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y। चलिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। B और C को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन इतना सा लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन B टू C, BC को ज्वाइन कर दिया। अब BC कोड पर जो सेंटर पर एंगल बना है Z, ये एंगल इसी कोड पर सरकमफेरेंस पर जो D और E बना है, ये एंगल इस दोनों का 2 गुना होगा, डबल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, सिंस एंगल BOC इज इक्वल टू Z, देयरफॉर एंगल BOC is equal to Z, therefore angle BDC is equal to angle BEC, दोनों एंगल बराबर होगा, एंगल BEC। इसका रीजन लिख देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया, और यह दोनों एंगल इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल BOC का। एंगल BOC काहे होगा, क्योंकि सेंटर पर जो एंगल होता है सरकमफेरेंस का डबल होता है। एंगल at the center is double the angle formed at the circumference. ऑन द सेम कोड, ये नहीं कि अलग अलग कोड हो जाए। तो ये BOC हो गया, यानी कि यह बराबर हो गया, BOC Z है तो ये Z/2 हो गया। कितना सा एंगल Z/2 हो गया। अब जब ये Z/2 हो गया, ये भी Z/2 हो गया, BDA एक स्ट्रेट लाइन है, हम लिखेंगे सिंस BDA is a straight line। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इतना प्लस इतना 180 हो जाएगा। ये Z/2 है तो हमको ये एंगल निकाल लेना है, ये एंगल, यानी कि एंगल ADC। Therefore एंगल ADC is equal to 180 डिग्री माइनस Z/2, 180 डिग्री माइनस Z/2। उसी तरह से इधर वाला एंगल, ये एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस Z/2। सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली एंगल BEA, एंगल BEA इज इक्वल टू 180 डिग्री
माइनस जेड बाय टू, दोनों जेड बाय टू है, इसलिए जो एडजेसेंट एंगल होगा वो 180 माइनस जेड बाय टू आ जाएगा। और ये एंगल डी एफ ई वर्टिकली ओपोजिट एंगल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए, यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। एंगल डी एफ ई, ये वाला एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा वर्टिकली ओपोजिट एंगल। वाई लिखते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए डी एफ ई एक क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल ए डी एफ ई इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जानते हैं कि चारों एंगल, सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो चारों एंगल को ऐड कर लेते हैं हम लोग। एंगल ए एक्स है, एक्स प्लस एंगल डी 180 माइनस जेड बाई टू हम लोग निकाल चुके हैं यहां पर। 180 माइनस जेड बाई टू, 180 डिग्री माइनस जेड बाई टू प्लस ये एंगल एफ वाई के बराबर वर्टिकली ओपोजिट एंगल यहां पर लिख चुके हैं, प्लस वाई और प्लस ये एंगल ई 180 माइनस जेड बाई टू यहां निकाल चुके थे, प्लस 180 डिग्री माइनस जेड बाय टू इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री हो जाएगा, और इधर भी 360 है, कैंसिल कर सकते हैं। तो यह आ जाता है, बच गया क्या, x प्लस वाई और माइनस जेड बाई टू माइनस जेड बाई टू माइनस जेड हो जाएगा, माइनस हाफ जेड माइनस हाफ जेड माइनस फुल जेड, यानी माइनस जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि 360 कट चुका था इस दोनों से। जेड को अगर हम उधर ले जाते हैं तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यही हमको प्रूव करना था, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो सिर्फ देखने में क्वेश्चन काफी लग रहा था कि जैसे कि बहुत ज्यादा पेचीदा है, ऐसा होता नहीं है। आप क्वेश्चन को लेके चले आगे बढ़े, सॉल्यूशन थोड़े ही दूर पर मिल जाएगा। ये चारों क्वेश्चन अच्छा था, मजा आया होगा। पसंद अगर आ जाए तो लाइक दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी कर लीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इस बोर्ड पर बनाने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।